यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है उसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की ने अपने 20 बख्तियार TB2 ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए। अब आपको जैसा कि पता है कि ये TB2 ड्रोन्स जो है ये बैटल टेस्टेड है। मैदान जंग में इन्होंने अपनी कैपेसिटीज को, अपनी अहमियत को और अपनी ताकत का लोहा जो है वो ऑलरेडी मनवा चुके हैं। जिन दोस्तों को तुर्की के इस TB2 ड्रोन का नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि अक्टूबर 2020 के अंदर अर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग हुई। उस जंग के अंदर बहुत सारा नुकसान इसी ड्रोन ने अजरबैजान की जानब से अर्मीनिया का कर दिया था। हालांकि अर्मीनिया और रशिया के दरमियान डिफेंस पैक्ट भी है, लेकिन रशिया बैक पे खड़ा रहा, दोनों मुल्कों के दरमियान सपोर्ट कराता रहा। बल आखिर रशिया की मेहनत रंग लाई और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ये मामला सेटल हो गए और दोनों मुल्क जो है अभी आराम से बैठे हुए हैं। अब बात यह है कि तुर्की ने ये जो ड्रोन भेजे हैं यूक्रेन को, ये रशिया के लिए काफी परेशान कुन होंगे, क्योंकि रशिया और तुर्की के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे ना होते तो क्या रशिया अपने S-400 मिसाइल सिस्टम अमेरिका के दबाव के अंदर भेजता? तुर्की को कभी नहीं देता। दूसरे नंबर पर हम इस खबर के बारे में मजीद आपको बताएंगे, क्या ये ड्रोन तुर्की के जो है वो रशिया के सामने टिक भी पाएंगे या नहीं। इन खबरों के बारे में बहुत सारे सवालात हैं और तुर्की और रशिया, यूक्रेन, अमेरिका को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि अगर हम आपको ये बता दें कि तुर्की के ड्रोन बहुत ज्यादा खतरनाक है तो इसमें जरा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन ड्रोन्स का S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ कंपैरिजन करना वो भी बेवकूफी है। रशिया ने अपनी 2 बटालियन S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनात करके रखी है यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। तुर्की ने भले ही अपने 20 TB2 ड्रोन भेज दिए हैं यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के अंदर ये तैनात हो चुके हैं, परवाजें भरना शुरू कर दी हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये ड्रोन जो है जंग का पासा तब्दील कर देंगे। हाँ, इन ड्रोन ने जंग का पासा अजरबैजान और अर्मीनिया के दरमियान तब्दील किया था, लेकिन रशिया के खिलाफ ये जो ड्रोन है तुर्की के, ये एक आटे में नमक के बराबर ही होंगे। रूस के पास जो हथियार है, रूस की जो सुपरमेसी है, इसके अलावा जो उसका दफाई निजाम है वो अनबिलीवेबल है। अमेरिका आज तक रशिया को डायरेक्ट, जी हाँ डायरेक्ट शिकस्त नहीं दे पाया। अगर अमेरिका ने सोवियत यूनियन तोड़ी भी है तो वो प्रॉक्सीज के जरिए तोड़ी है। आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के मामले के अंदर जो मामलात हुए और बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, पाकिस्तान का भी उसमें बहुत ज्यादा रोल था। तो आप ये मत समझिए कि तुर्की के ड्रोन चले गए और जंग का पांसा तब्दील हो जाएगा, इस तरह नहीं। अगर हम तुर्की के बारे में बात करें तो तुर्की ने नेटो के इन्फ्लुएंस के अंदर आके ये ड्रोन ट्रांसफर किए। अगर नेटो का हिस्सा तुर्की ना होता तो ये ड्रोन भी यूक्रेन के अंदर ना जाते। ये एक बड़ी सी कॉमन सी परसेप्शन है। लोग पूछ रहे होते हैं कि तुर्की ने रशिया के साथ ताल्लुकात होने के बावजूद जो है वो ड्रोन यूक्रेन को क्यों मुहैया किए। तो यूक्रेन को ड्रोन मुहैया करने का मकसद ही यही है कि तुर्की नेटो का हिस्सा है। आज अगर तुर्की यूक्रेन की मदद नहीं करता, उसको अपना दफाई निजाम नहीं देता, तो कल को तुर्की के जो भी मामलात होंगे, जो भी कल को लड़ाई होगी इराक के अंदर, सीरिया के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर तुर्की की लड़ाई है, तो नेटो के ममालिक तुर्की को फिर सपोर्ट भी नहीं करेंगे। नाजरीन ग्रामी, ये ड्रोन, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने सीरिया के अंदर बड़ा ज्यादा काम किया है, अजरबैजान अर्मीनिया के दरमियान बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन ये रशिया के खिलाफ बिल्कुल जीरो है।